अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटे ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 3 की एक्सरसाइज में आप लोगों को करवा रही थी। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन टिक द करेक्ट आंसर हमने कंप्लीट कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 2 बेटे वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। आपकी बुक का पेज नंबर 51 है। बेटे ओपन योर बुक, पेज नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको अभी करवाऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन है वाई HF इज अ लिक्विड, वाई HCl इज अ गैस। आपने ये जितने भी आपके क्वेश्चन हैं बेटे, यहाँ पे आपने उन क्वेश्चंस के साइंटिफिक रीजंस देने हैं, यानी कि आप रीज़न दे के बताओगे कि वाई इट हैपन्स, हाउ, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपने उसका रीज़न देना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि HF जो है डैट इज़ लिक्विड, जबकि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या है, आपके पास गैस है। तो क्यों HF लिक्विड क्यों है और HCl जो है वो गैस क्यों है? तो बेटे इसका रीज़न ये है कि HF जो है वो उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो यानी कि जो HF है, HF की बात अगर हम करेंगे तो HF में हाइड्रोजन में और फ्लोरीन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, या वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन दोनों के दरमियान में है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H और F के दरमियान में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से HF जो है वो लिक्विड है। ठीक है, और HCl जो है वो एक गैस है। HCl इसलिए गैस है क्योंकि इसके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। जब हमने आपको मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाए थे, सॉलिड लिक्विड और गैस पढ़ाए थे, तब मैंने आपको बताया था ना बेटे कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, अवे होते हैं। दूर दूर होंगे तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी, ना होने के बराबर होगी। तो यही रीज़न हमें यहाँ पे भी पता चलता है, यही रीज़न है। HF की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से HF जो है वो लिक्विड है। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl जो है बेटे, इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, इसकी वजह से ये गैस है। यहाँ पे जो फोर्सेस हैं स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ये लिक्विड है। और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक हैं, इसलिए HCl जो है वो गैस है। इज डेट क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली नॉट सॉल्युबल इन वाटर। कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। किसी भी कोवलेंट कंपाउंड को जब आप पानी में मिक्स करोगे तो वो वाटर में मिक्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे ये आपने रीज़न बताना। ये तो कंफर्म है ना कि नहीं होंगे, लेकिन क्यों नहीं होंगे आप इस क्वेश्चन का रीज़न देंगे। तो बेटे कोवलेंट कंपाउंड जो हैं जनरली ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिकॉज जब इनको वाटर में मिक्स किया जाए तो ये अपने आइंस नहीं बनाते। क्या बनाते हैं? आइंस नहीं बनाते। जैसे सोडियम क्लोराइड है वो एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, जब मैं साल्ट को पानी के अंदर मिक्स करूँगी तो सोडियम आइंस अलग हो जाएंगे, क्लोराइड आइंस अलग हो जाएंगे, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग। लेकिन जब किसी भी कोवलेंट कंपाउंड को मैं पानी के अंदर मिक्स करूँगी, वाटर के अंदर मिक्स करूँगी, तो उसके रिस्पेक्टिव आयन जो हैं वो एक पानी में मिक्स नहीं होंगे, एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। दे डू नॉट फॉर्म आइंस। आप क्या लिख लोगे? बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म आइंस इन वाटर। ये वाटर में इनसॉल्युबल है बट दे आर सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। लेकिन पानी में ये नॉन सॉल्युबल है, पानी में ये सॉल्युबल नहीं है। लेकिन नॉन एक्वस, वाटर के अलावा जितने दूसरे बेटे सॉल्वेंट्स हैं जो नॉन एक्वस हैं, वाटर को अगर वाटर होगा तो हम एक्वस कहेंगे ना। वाटर के अलावा जो दूसरे सॉल्वेंट है उनको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो है उनमें ये ईजिली मिक्सअप हो जाते हैं। कॉमन एग्जांपल क्या है? बेंजीन है, जैसे ईथर है, एसीटोन है, अल्कोहल है। तो ये उन कंपाउंड्स में, उन में जो है ये नॉन एक्वस में जो है ये मिक्स हो जाते हैं और वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते क्योंकि दे डू नॉट फॉर्म आइंस इन वाटर। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ डू मेटल्स कंडक्ट हीट। मेटल हीट किस तरह से कंडक्ट करते हैं? बेटे आपको मैंने पढ़ाया भी था, मेटल हीट कंडक्ट करते हैं इसलिए क्योंकि इनके अंदर फ्रीली मूविंग
इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इजीली जो है ये मूव करते हैं और इस मूवमेंट की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से मैटर्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल यहाँ पे आप क्या फिनोमेना लिखोगे, वाई हाउ डू मैटर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आप बताओगे मैटर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ free moving electrons. Due to presence of free moving electron, these free electrons move easily. इनके अंदर क्या होता है, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से ये हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ मैनी ऑक्साइड डज नाइट्रोजन फॉर्म, नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड्स होते हैं, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। आपसे पूछा गया है कि नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड्स होते हैं, आपने उन ऑक्साइड्स के फार्मूलाज लिखने हैं और आपने उनके नेम्स भी बताने हैं। राइट डाउन द फार्मूला ऑफ द ऑक्साइड, ठीक है। तो बेटे नाइट्रोजन के बहुत ज़्यादा ऑक्साइड्स होते हैं। नाइट्रोजन हैज़ मैनी ऑक्साइड, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। कुछ मैं आपको लिख देती हूँ, वही आप लोग अपनी जो है नोटबुक पे उतार लो। नाइट्रोजन जो है ये बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है। ऑक्साइड कैसे बनाएगा, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। कुछ ऑक्साइड मैं आप लोगों को लिख देती हूँ। पहला ऑक्साइड आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लो बेटे, नाइट्रस ऑक्साइड, NitroUS, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, N2O, ठीक है, N2O। नंबर 2 ऑक्साइड क्या हो सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, NiTRIC, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका फार्मूला क्या होता है, कैपिटल N और O। फिर आता है नंबर 3 ऑक्साइड, मैंने क्या हम लिख लेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ठीक है, DIOXIDE, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, NO2, ठीक है। ऐसे ही आप लिखते जाए। नंबर 4 ऑक्साइड भी बेटे मैं आपको राइट कर देती हूँ। नंबर 4 पे आप लोग क्या लिख सकते हो, नंबर 4 पे हम राइट कर लेते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, OXIDE, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटे, N2O4, क्लियर। नंबर 5 पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, वो टेट्रा था ना, टेट्रा ऑक्साइड है ये, टेट्रा, ये क्या हो जाएगा, पेंटा, पेंटा मीन 5, ठीक है। इधर लिखना क्या हो गया मुझे, N2, ये क्या हो जाएगा, O5 हो जाएगा, ठीक है। नंबर 6 पे आप लोग क्या लिख लोगे, डाई नाइट्रोजन साथ लिख लो ट्राई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड, OXIDE, यानी कि 3 हो जाएंगे, ठीक है, N2O3। ये मैंने क्या राइट कर दिया, हमने राइट कर लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। आपसे क्वेश्चन पूछा था हाउ मैनी ऑक्साइड डज नाइट्रोजन फॉर्म, नाइट्रोजन कितनी तरह के ऑक्साइड बनाता है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन बहुत टाइप के ऑक्साइड्स बनाता है, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज आपने लिख देने हैं और उसमें से 6 के नेम मैंने और विद फार्मूलाज आपको लिखवा दिए हैं। पहला हमारे पास क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड मैंने लिखा है जिसका फॉर्मूला क्या है, N2O। दूसरा मैंने क्या लिखा, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। फिर थर्ड लिखा हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। फिर आगे हैं डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, फिर आपका है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है, और ट्राई में 3 आ जाएंगे, पेंटा में 5 और टेट्रा में बेटे कितने आ जाएंगे, आपके पास 4 आ जाएंगे। ये हमने क्या लिख लिए, ये हमने डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स के नेम लिख लिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट विल हैपन इफ NaBr इज ट्रीटेड विद AgNO3 इन वाटर। सिंपल आपसे रिएक्शन पूछा गया है बेटे, NaBr किस चीज़ का फॉर्मूला है, NaBr फॉर्मूला है सोडियम ब्रोमाइड का, क्या, सोडियम ब्रोमाइड का। और ये क्या है, AgNO3 किसका फॉर्मूला है, सिल्वर
नाइट्रेट का। मैं आपको बार बार बताती हूँ कि आपकी बुक में जब फार्मूलाज लिखे हुए हैं, जहाँ पे आपको उनके नेम्स आने चाहिए, जहाँ पे नेम लिखे हुए हैं वहाँ पे उनके फार्मूलाज आने चाहिए। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग या राइट डाउन द नेम ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज। ठीक है, तो ये अच्छी तरह आपने करना है, इसलिए मैं साथ साथ सबके नाम बता रही होती हूँ आपको। ये क्या हो गया, अभी बताया सोडियम ब्रोमाइड। ये क्या हो गया आपके पास, सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि जब सोडियम ब्रोमाइड को AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, एक रिएक्शन होगा। ठीक है, क्या रिएक्शन होगा ये आपने बताना है। जब सोडियम ब्रोमाइड को रिएक्ट करेंगे हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के साथ इन एक्वस सोल्यूशन यानी कि इन वाटर, तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। आपके पास प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। किसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, आपके पास AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे जो वाइट इन कलर होंगे। मैं आप लोगों को रिएक्शन लिख देती हूँ। ठीक है, क्या ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। हम क्वेश्चन नंबर 3 ही करें, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले हमने ये कौन सा पार्ट किया था, हमने किया था 4। दिस इज़ 4 पार्ट। ठीक है, ये 4 पार्ट था। अब हम कर रहे हैं 5 पार्ट। ठीक है, 5 पार्ट का रिएक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे। हम लिखेंगे सोडियम ब्रोमाइड NaBr। सोडियम ब्रोमाइड जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, क्या रिएक्शन है आपकी बुक में लिखा हुआ है, AgNO3। ठीक है, और ये रिएक्शन इसका हमेशा क्या होता है, इन एक्वस सोल्यूशन होता है वाटर में। AQ यहाँ पे भी आप मेंशन करो, AQ को यहाँ पे भी मेंशन करो। रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा बेटे, इधर देखें आप लोग, हमारे पास बन जाएगा NaNO3 और साथ क्या बन जाता है, AgBr। ठीक है, ये एक्वस सोल्यूशन में आएगा और ये आपके पास क्या आएगा, सॉलिड फॉर्म में आएगा। ये प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ठीक है, ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होता है बेटे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिल जाएंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिल जाएंगे। ये क्या बन जाएगा, NaNO3 और ये क्या बन जाएगा, AgBr। ये जो AgBr बनेगा बेसिकली ये सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनेगा। क्या बन जाएगा, आपके पास प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। किस कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे, वाइट इन कलर होंगे ये प्रेसिपिटेट। क्लियर हो गया, ये रिएक्शन आप लोग एज इट इज़ अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। Why does iodine exist as a solid? Why chlorine exist as a gas? सिंपल ऊपर की तरह का क्वेश्चन है, बस वहाँ पे क्या था, लिक्विड था, यहाँ पे सॉलिड था। सिंपल आपसे पूछा गया है कि आयोडीन जो है बेटे वो सॉलिड है और जो क्लोरीन है वो आपके पास क्या है, वो गैस की फॉर्म में। क्यों आयोडीन इसलिए सॉलिड है, क्योंकि इसका एक तो साइज़ लार्ज होता है। रीज़न है, पहला रीज़न क्या है कि आयोडीन जो है इसका साइज़ लार्ज होता है और इसके दरमियान में इसके जो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी ना उतना वो सॉलिड होगा। थोड़ी सारी उससे कम कर लेंगे तो लिक्विड हो जाएगा और जब बिल्कुल वीक हो जाएंगी तो वो क्या चीज़ हो जाती है, गैस हो जाती है। तो आयोडीन के केस में बेटे क्या मैंने बता दिया कि एक तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, लिक्विड इसका साइज़ लार्ज है। दूसरा क्या है, इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तीसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी बहुत हाई है और ये तीनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये एज ए सॉलिड जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं हम Cl2 की। Cl2 जो है गैस है, क्यों, क्योंकि इसका साइज़ स्मॉल है, इट हैज़ स्मॉल साइज़। उसका कितना था, लार्ज था। दूसरी चीज़ क्या कि इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। क्या होती हैं, वीक होती हैं। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे कि बेटे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, साइज़ भी कम है। और मेन जो यहाँ पे चीज़ आती है ना, जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन आए आपने हमेशा याद रखना है, सॉलिड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, लिक्विड की उससे कम होती हैं और गैसेस की बिल्कुल वीक या नेग्लिजिबल होती हैं। क्लियर,
क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या था, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनके आपने ब्रीफली डिटेल्ड एक्सप्लेन जो है वो आंसर देने हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपके पेपर का ये भी एक पार्ट है, एक सेक्शन होता है जिसमें आपके पास जो है वो चॉइस होगी। कितनी चॉइस होगी इंशाल्लाह मैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर बुक आपको इंशाल्लाह आपके पेपर से पहले पहले मैं आपको पूरा आपका पैटर्न भी बताऊंगी, ठीक है। अच्छी तरह से मैं आपको पेपर सॉल्व करने का तरीका भी बेटे समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 मैं करवा रही हूँ। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड एंड ए कोवलेंट बॉन्ड। आपने अपनी बुक पे अगर आप लोग और पीछे जाओ बेटे, वहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, पीछे हैं ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे ये आंसर आपने देना है, ठीक है। आपने पहले बॉन्ड को डिफाइन करना है, फिर टाइप्स ऑफ बॉन्ड लिखने हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, पूरा का पूरा उसको डिटेल से सारा का सारा जितना इसमें लिखा है ना एज इट इज़ आपने सारा का सारा लिखना है। आप अपनी वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, लेकिन लिखा आपका सही होना है। आपने तमाम की तमाम एग्जाम्पल्स भी लिखनी है, सारे स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पर लिखने हैं जिस तरह मैंने आपको पढ़ाए थे। कोवलेंट बॉन्ड भी इसी तरह सारा आपने लिखना है। कोवलेंट बॉन्ड के सारे आपने स्ट्रक्चर भी यहाँ पे जो है वो ड्रॉ करने हैं, जिस तरह यहाँ पे बने हुए हैं डॉट भी और क्रॉस भी। क्लियर हो गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, डिटेल आंसर, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड किस तरह बनते हैं ये सारे आपने डिटेल से, यानी कि जितना आपकी बुक में लिखा हुआ है इन दोनों के बारे में आपने एज इट इज़ सारा का सारा जो है वो राइट करना है। हाँ, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, हाउ डू आइंस अरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म NaCl क्रिस्टल। NaCl क्रिस्टल किस तरह बनता है, ठीक है। पीछे आओ, आपकी बुक में NaCl क्रिस्टल की पूरी फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये देखिए। क्रिस्टल लिस्ट ऑफ NaCl एंड CaCl2। NaCl की फॉर्मेशन यहाँ पे सारी आपकी मेंशन है, ठीक है। ये पूरा NaCl के NaCl कैसे बना है ये यहाँ पे सारा दिया हुआ है, ठीक है। किस तरह से सोडियम ने जो है वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, किस तरह से वो लेते हैं, वो सारा आपने वो अच्छी तरह डिटेल्स लिखना है। मैं भी अब एक दफ़ा आपको थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ और उसके बाद आपने ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना सोडियम क्लोराइड का, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन में लाजमी ड्रॉ करना है बेटे। इसको आपने छोड़ना नहीं है। आपने सिंपली यहाँ पे लिखोगे कि सॉलिड स्टेट में जो सोडियम है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। हमने पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सोडियम लूज़ करेगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है, देता है। देखो ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये रिएक्शन मेंशन है, ठीक है। और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये जो इसने दिया वो इसने ले लिया, और जब ये गेन करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑपोजिटली चार्ज आइंस। अब जो दे रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो ले रहा है उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे, आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम, हर सोडियम क्लोराइड जो है उसको 6 क्लोराइन आइंस ने जो है बेटे वो सराउंड किया होता है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और उसमें पूरा एक ऑर्डरली अरेंजमेंट जो है वो आपको नज़र आती है। इसकी शेप जो है वो क्या होगी, क्रिस्टल शेप होगी, और ये स्टेबल और हार्ड होता है। क्या मैंने बता दिया, इसकी शेप जो है वो क्या होती है, क्यूबिक शेप होती है। ये स्टेबल होता है, ये हार्ड होता है, और इसकी जो अरेंजमेंट है उसमें पूरा एक ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। तो आपने बेटे एज इट इज़ जिस तरह मैंने आपको समझाया, आपने ये पूरा का पूरा अपना क्वेश्चन वैसे ही अटेम्प्ट करना है जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कर लोगे ना आप तो, चलिए। हाउ डू आइंस अरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म NaCl। मैंने आपको सारा बता दिया। आपने NaCl की सारी बॉन्डिंग लिखनी है, ठीक है, जहाँ तक आपको यहाँ तक दी हुई है। उसके बाद आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है क्रिस्टल का, और ये भी करना है। और स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि इसकी शेप जो है वो क्या है, क्यूबिक शेप है, इसकी क्रिस्टल शेप है, और ऑर्डरली अरेंजमेंट है, और ये स्टेबल है, और ये हार्ड है। क्लियर। इस तरह से आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द
प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, पीछे जाएं अगर आप लोग, यहाँ पे आपका मेटेलिक बॉन्ड दिया गया पेपर, ये दिया क्वेश्चन, इसका आंसर पेज नंबर 41 पे आप लोग आओ तो वहाँ पे लिखी हुई है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, है ना। तो आपने यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज लिख देनी है सारी, और फिर आपसे पूछा क्या क्वेश्चन है कि कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, ये सारा का सारा ये मेटेलिक बॉन्ड, ये है मेटेलिक बॉन्ड ना, ये देखिए यहाँ पे आए, ये मेटेलिक बॉन्ड आपने यहाँ तक जहाँ तक मेरा पेन है इस पेज के एंड तक सारा अच्छी तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर में यहाँ से आपने शुरू हो जाना है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटे आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड की जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका कंपैरिजन आपने करना है। आपकी बुक के पेज नंबर 44 पे इसका आंसर दिया गया है। पेज नंबर 44 पे आओ, टॉपिक आपका है 3.6, कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। बेटी ये प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, यही उसके आंसर में आपने देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाउ विल यू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट क्रिस्टल। ग्रेफाइट क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आए हैं आप लोग ज़रा, आपकी बुक में ये थोड़ा बहुत दिया हुआ है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ, कुछ आप लोगों ने जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था मैंने आपको डिटेल से सारा जो है वो ग्रेफाइट का हमने पढ़ा था। यहाँ पे आपका इधर आओ तो इधर आपको की बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ये बुक के पेज नंबर 48 पे आए। 48 पेज पे ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ लेयर स्ट्रक्चर मेड ऑफ हेक्सागोनल rings carbon layers are not bonded strongly, they slip past each other, graphite is thus a lubricant in industry। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सारा का सारा इसको राइट करेंगे। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, आप उसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लो, आपकी मर्ज़ी आप उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लो। पॉइंट्स की फॉर्म में अगर आपने लिखना है तो आप क्या क्या पॉइंट्स बना सकते हैं बेटे, आप लिख सकते हैं। पहले तो क्या लिखोगे, पहला पॉइंट है लेयर स्ट्रक्चर, यहाँ पे बताया हुआ है ना कंसिस्ट ऑफ लेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, आप हेडिंग दे के लेयर स्ट्रक्चर की तो वो बता देना कि ये लेयर स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हेक्सागोनल, इसके अंदर रिंग्स प्रेजेंट है। दूसरी हेडिंग आप लोग क्या दे सकते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन, के हर का जो कार्बन एटम है ग्रेफाइट के अंदर उसके अंदर 1 फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है। तीसरी हेडिंग आप दे सकते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, क्या कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी में आप क्या लिखोगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। और फिर 4th पॉइंट पे आप लोग क्या लिख सकते हो, इजी मूवमेंट ऑफ लेयर्स, जो इसकी मूवमेंट्स हैं उनकी जो लेयर्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो इजीली हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटे आपने इसको सारा लिखना है और कोशिश करें कि आप इसको जो है, क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है तो अगर आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में बना के लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, यहाँ पर आप कौन कौन से पॉइंट्स बना सकते हैं, कौन कौन सी हेडिंग्स दे सकते हैं। Why are metals usually hard and heavy? मेटल जो है जनरली हार्ड और हैवी क्यों होते हैं, ये आपने बताना है। पीछे आए अगर आपने इधर बुक के पीछे हो, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पे आओ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल पे बेटे आपके इस टॉपिक में पेज नंबर 41 में डिटेल से बताया हुआ है कि ये क्यों ऐसा है, ये मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से, या मेटालिक बॉन्डिंग क्या है, सारा का सारा ये आंसर आपने वहाँ पे राइट करना है डिटेल से। ठीक है, आपने क्या लिखना, वाई मेटल्स आर यूजली हार्ड एंड फिर मेटल्स आर यूजली या जनरली क्या आप लिख दोगे कि दे आर हार्ड ड्यू टू नेचर ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, एंड द अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स, वो मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से और उनकी जो नेचर है उनके एटम्स की उसकी वजह से इस तरह के होते हैं। ये आपने मेटालिक बॉन्ड सारा उसमें उस क्वेश्चन के आंसर में ये राइट करोगे। पेज नंबर 42 पे इसका आंसर दिया गया। क्लियर, नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग जो है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आता है क्वेश्चन नंबर 5, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। ठीक है, नंबर 1 आपको दिया हुआ, द फार्मूला ऑफ AlCl3 इन वेपर फेज इज Al2Cl6,
विच मीन इट एग्जिस्ट एज ए डाइमर, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग बिटवीन इट्स टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है कि इसकी आपने फार्मूला पूछा है कि वेपर फेज में इसका फार्मूला AlCl3 का चेंज हो जाता है बेटे, और ये एक्ट करता है एज ए डाइमर। आपने इनकी बॉन्डिंग के बारे में जो है वो डिटेल से बताना है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाती हूँ। आपने वही स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करोगे और उसी के बारे में आप लोग अच्छी तरह से डिटेल यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, AlCl3 जो है बेटे वेपर फेज में एज ए डाइमर एक्ट करता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है Al2Cl6 में। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग सिंपल बताओगे कि एल्युमिनियम यहाँ पे सेंटर पे होता है और इसके इर्द गिर्द 3 क्लोरीन एटम जो है होते हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या बनता है? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। AlCl3 है ना, ये देखो मैं आपको बताती हूँ इसका स्ट्रक्चर क्या है। AlCl3, एल्युमिनियम सेंटर में होता है, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl और यहाँ पे भी Cl। ठीक है, तो अगर आप लोग गौर करो तो बेटे ये क्या स्ट्रक्चर बनता है? ये आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, लेकिन एल्युमिनियम के पास इसके आउटर मोस्ट शेल में, एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आफ्टर बाउंडिंग। और ये इसको अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 2 और चाहिए। ठीक है, ऑक्टेट रूल में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 6। इसको चाहिए कितने हैं? टोटल 8। इसका मतलब है इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो इसकी तरफ 2 क्लोरीन और आएंगे। ठीक है, जो अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर करेंगे और आपके पास नया मॉलिक्यूल बन जाएगा, एक बॉन्ड बनेंगे। और जो नया मॉलिक्यूल बनेगा बेटे वो कैसा बनेगा? उसका स्ट्रक्चर आप लोग कैसे बनाओगे? ये देखो ऐसे बनाओगे। Al, यहाँ पे ये Cl जाएगा, यहाँ पे भी Cl बनाओगे आप लोग, इधर भी बेटे Cl लिखोगे और यहाँ पे आप Cl मेंशन करोगे लेकिन विद एरो करोगे। ठीक है, जहाँ पे लोन पेयर शेयर हुए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी आप एरो शो करोगे, ये भी क्या हो जाएगा? Al, लेकिन यहाँ पे एरो शेयर हम नहीं करेंगे, शो नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह आगे चलो तो ये क्या हो जाएगा? ये भी Cl हो जाएगा और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा। और हमारा ये क्या बन गया? स्ट्रक्चर बन गया Al2Cl6। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? ये Al2 और Cl6 का स्ट्रक्चर मैंने बनाया। ठीक है, क्लियर हो गया? ये नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या था? नॉर्मल ये वाला स्ट्रक्चर था ना, AlCl3 का बॉन्ड था। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। यहाँ पे एक क्लोरीन एटम बॉन्डेड हो रहा था एक एल्युमिनियम के साथ, लेकिन जब AlCl बॉन्ड बने तो ये क्या हो गए? वीकर बॉन्ड हो गए। यहाँ पे एक क्लोरीन एटम जो है वो शेयर हो गया बिटवीन 2 एल्युमिनियम। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आपने एज इट इज ही यहाँ पे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सैंड। सैंड का स्ट्रक्चर जो है SiO2 सैंड का फॉर्मूला है। सैंड के स्ट्रक्चर को आप लोगों ने जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स बताऊंगी बेटे, मैं आपको समझा देती हूँ, आप लोगों ने इसको खुद से लिखने की कोशिश करनी है। सैंड का स्ट्रक्चर SiO2 फॉर्मूला है किसका? सैंड का फॉर्मूला है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि सैंड का फॉर्मूला क्या होता है? SiO2 होता है सैंड का फॉर्मूला। इसका नाम क्या है? इसका SiO2 लिखा हुआ है ना आपकी बुक में, SiO2। SiO2 किस चीज़ का नाम है? ये नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या नाम है? ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और इसका कॉमन नेम क्या है? सैंड है। इसमें क्या है? कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और रिपीटिंग पैटर्न देखने में मिलता है। ठीक है, इसकी जो शेप है बेटे लिखते जाओ पॉइंट वाइज। इसकी शेप क्या है मैं बता रही हूँ आपको, टेट्राहेड्रल शेप है। क्या शेप है? टेट्राहेड्रल शेप है। आप नीचे लिख लें कि इट शेप इज, उसके स्ट्रक्चर को ही हम बता रहे हैं ना, तो मैं आपको पॉइंट्स में बता रही हूँ, आप पॉइंट्स नोट करते जाएं। इसका नाम क्या मैंने बता दिया? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। इसकी शेप जो है वो क्या होती है? टेट्राहेड्रल शेप होती है। रिपीटिंग पैटर्न होता है। हर सिलिकॉन एटम के साथ 4 ऑक्सीजन एटम जो हैं बेटे वो अटैच होंगे। क्या होंगे? 4 ऑक्सीजन एटम अटैच होंगे और इसका स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे? पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। और इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड।
बॉन्डिंग क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बॉन्ड कौन से बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो बहुत, अगर हम पूरा स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करें तो जॉइंट स्ट्रक्चर उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और ये सारी क्या होगी, ये इसके स्ट्रक्चर को मैंने बता दिया। मैं दोबारा पॉइंट्स बता देती हूँ ताकि आप लोग लिख लें। सैंड का नाम क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कॉमनली इसको हम लोग क्या कहते हैं, सैंड कहते हैं। इसके अंदर जॉइंट कोवलेंट नेटवर्क होता है। इसकी जो शेप है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल शेप होती है। एक सिलिकॉन एटम बॉन्डेड होते हैं 4 ऑक्सीजन एटम के साथ। फिर मैंने क्या बताया कि इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है बेटे वो बहुत स्ट्रांग होती है। पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर इसका बनेगा, शेप इसकी टेट्राहेड्रल होगी। और फिर मैंने एक पॉइंट क्या बता दिया कि इसके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड बनता है और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। इसके बाद आपने हेडिंग इसमें दे लेनी है बेटे, प्रॉपर्टीज़ इसकी बता देनी है सैंड की। ये तो हमने सारा इसका स्ट्रक्चर बता दिया ना, आगे आप लोग हेडिंग देके इसकी प्रॉपर्टीज़ ही बताओगे। प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि सैंड जो है हार्ड है, सैंड इज़ हार्ड। वो हार्ड क्यों है, बिकॉज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स आर स्ट्रॉन्ग। ये एक हार्ड है सैंड क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बेटे बहुत हाई होता है, इसका टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, ठीक है। और इसके बॉन्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनको ब्रेक करने के लिए हमें जो है लॉट ऑफ एनर्जी है वो रिक्वायर्ड होती है। और तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी अभी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और लास्ट में आप लोग क्या लिख सकते हो कि सैंड जो है इट डज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके बॉन्ड जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्लियर हो गया। दोबारा एक दफ़ा सारे पॉइंट्स बता देती हूँ, पॉइंट्स बना के अपनी नोटबुक्स में आप लोग लिख लो। सैंड का जनरल नेम क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जॉइंट कोवलेंट नेटवर्क है, टेट्राहेड्रल इसकी शेप है। सिलिकॉन एटम जो है वो 4 ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्डेड होता है। इसका जो शेप है वो पायरामिड लाइक जो है इसका स्ट्रक्चर है। शेप इसकी टेट्राहेड्रल है। इसमें बॉन्डिंग जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है और इसकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फिर मैंने क्या बताया कि इस सैंड जो है इट इज़ वेरी हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। फिर हमने क्या पढ़ा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बेटे वो बहुत हाई होता है। इसका टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, इसलिए इसको इसके बॉन्ड को जो सैंड के अंदर बॉन्डिंग हो रही है उनको तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमें रिक्वायर्ड होती है। और इन द लास्ट आप क्या प्रॉपर्टी लिखोगे कि सैंड जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, ठीक है। क्लियर हो गया। हमने अपने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज बेटे कंप्लीट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड देन 5 सारे क्वेश्चन उनके पूरे पूरे पार्ट्स मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाए हैं। आपने ये सारी की सारी एक्सरसाइज अपने अपने रजिस्टर्स में या नोटबुक्स में बेटे उतार लो। कोई क्वेश्चन अगर आपका मिस हो गया है या आपको समझ नहीं आ रही तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके साथ ही बेटे मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। 9th क्लास, टेक केयर बेटे।